एकदा हि विशालाया चत्वारिशयो मला सत्संगार्थं समायाता दद्रीशुस्तत्र नारदम। हे ऋषियों, एक समय की बात है, विशालापुरी बद्री विशाल में सनकादि चारों भाई सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे बद्रीनाथ में सत्संग के लिए। अचानक घूमते घूमते उनको नारद जी पर दृष्टि पड़ी तो देखकर बड़ा प्रसन्न हो गए कि चलो एक बढ़िया सत्संगी हमको और मिल गया। लेकिन जब नजदीक जाकर देखा तो नारद जी एकदम उदास खिन्न मना परेशान घूम रहे हैं। तब कहते कि हे नारद जी, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव। हे नारद जी, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? आपका मुख तो ऐसे लटक रहा है जैसे किसी कंजूस व्यक्ति का धन कोई हरण करके चला गया। गत वित्तो यथा जना। अरे आप तो संसार का दुख को दूर करते हैं और आज आप ही दुखी हो गए, क्या कारण है बताइए? तब नारद जी ने अपने चारों भाइयों को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या सामने रख दी कि भैया, पृथ्वी पर मैंने सत्संग की इच्छा से अन्य अन्य जगहों पर भ्रमण किया, लेकिन कहीं हमको शांति नहीं मिली और चित्त में क्रांति मच गई। तो सनकादिक बोले, अरे नारद जी, आप तीर्थों में जाओगे तभी तो सत्संग मिलेगा। नारद जी कहते, भैया हमने तीर्थों में ही घूमा, कोनो दिल्ली बंबई नहीं घूमा। तो कहां कहां गया? कहते हैं कि सुनिए हमने कहां कहां भ्रमण किया। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। भैया हमने पुष्कर गया, प्रयाग, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र और रामेश्वरम, सभी तीर्थों में भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिली। कहते हैं कि भैया तीर्थ में संत भी पाखंड करने लगे हैं। पाखंड निरता संता विरक्तो सब परिगृहा। पहले का संत जितना विरक्त होते थे उतना ही महान माने जाते थे, लेकिन अभी के संत जितने वैभवशाली हैं उतना ही महान माने जाते हैं। नाम है त्यागी बाबा और गाड़ी बंगला का लाइन लगा हुआ है। नाम है मौनी बाबा और 1 मिनट चुप नहीं रहते हैं। नाम है ब्रह्मचारी बाबा, 6 बच्चे हैं। तो है कुछ, दिख कुछ रहा है। तो नारद जी कहे कि भैया यह सब देख देख कर हमारा चित्त अशांत हो गया। तब मैंने विचार किया कि चलो गृहस्थ के घर में ही देख लेता हूं। जैसे हम लोग गृहस्थ हैं, तो नारद जी तीर्थ छोड़ के गृहस्थ के घर में आए कि चलो वहां सत्संग होता था तो हम भी राम नाम जप लेंगे। तो गृहस्थ के घर में क्या देखा
तरुणी प्रभुता गेहे, श्याल को बुद्धिदायका। कन्या विकृणो लोभा, दंपति नाम चकल कनम। नारद जी क्या देखे कि तरुणी प्रभुता गेहे, गृहस्थ के घर में जब तक माता पिताजी बेटा बहू के हाथ में घर की चाबी नहीं दिए, तभी तक माता पिता का सेवा हो रहा है। जिस दिन बेटा बहू को घर पर पूर्ण अधिकार, तिजोरी की चाबी हाथ लग गई, उस दिन माता जी का खटिया पिताजी का बरामदा में नहीं तो तीर्थ में। और कदाचित अगर जबरदस्ती माता पिता घर में हैं भी तो वार्ता गोपी ने परीक्षते गए हैं, उनसे कोई बात भी नहीं करने वाला है। ये नारद जी बता रहे हैं। अगर कोई गृहस्थ घर में जग यज्ञादि करता है, विवाह शादी समारोह करता है, तो माता पिताजी से नहीं पूछता है कि माता पिताजी बताइए किनको कार्ड देना है, किनको निमंत्रण देना है, क्या भोजन में बनेगा। नहीं, ससुराल से साला को बुलाया जाता है, श्याल को बुद्धिदायक। तो अगर साला से बुद्धि लोगे तो इसका प्रमाण कौरव है कि शकुनी के कृपा से क्या हो गया। देखते देखते तो ब्रज में एक कहावत है कि घर बिगाड़े आरो, दीवार बिगाड़े आरो, और घर बिगाड़े सारो। दीवार में ज्यादा अलमारियां दोगे तो दीवार कमजोर हो ही जाएगी, और घर में अगर साला से सलाह लोगे तो घर में गृह युद्ध तय है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि अगर साला जी के बात नहीं माने तो फिर होम मिनिस्टर का दबाव, घर में गृह युद्ध हो जाएगा। तो श्याल को बुद्धिदायक। और क्या देखे नारद जी कह रहे हैं कि कन्या विकृणो लोभात, गृहस्थ जो है लोभ के कारण कन्या का क्रय विक्रय करता है। शादी विवाह में अगर लड़का देखने के लिए जाता है गृहस्थ, तो उसका पूरा ध्येय यही रहता है कि लड़का के पास पैसा कितना है, कितना धनवान है, चाहे थोड़ा टेढ़ा भी रहे तो चलेगा, धन होना चाहिए। देखिए, अरे जैसी बच्ची है तो राम सीता की जोड़ी होनी चाहिए, लेकिन गृहस्थों का ध्येय है कि लड़का के पास पैसा खूब होना चाहिए। तो इसको क्या लोभ। पहले समधि किसे कहते थे? जब दो व्यक्तियों का समान बुद्धि मिले उसे समधि कहते हैं। अभी वैसा नहीं, जिसका सौदा पट गया वो समधि बन गया, चाहे विचार मिले चाहे ना मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब समधि का विचार नहीं मिल रहा है तो जो बहू घर में आएगी उसका विचार तो पहले समझ लीजिए क्या होगा। तो इस प्रकार से कहते हैं कि भैया गृहस्थ के घर में भी बड़ा विडंबना हमने देखा, और कलयुग के कारण सभी जीवों का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। नारद जी भी गृहस्थ के घर में देख देखकर परेशान हो गए। यह ऐसे ऐसे दृश्य को देखकर एक संत बहुत अच्छा भाव है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को सर्वन, माता पिता को सर्वन ठोकर
कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। हरि बोल। पहले था एक रावण और एक ही थी सीता, पहले था एक रावण और एक ही थी सीता। अब हर गली में रावण, अब हर गली चुरा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को सरवन, माता कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। राधे राधे। और क्या कहते हैं, कह दो हर एक बहन से अब तो सतर्क रहना, कह दो हर एक बहन से अब तो सतर्क रहना। पापी भी अब यहाँ पर, पापी भी बना रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को सरवन, माता ठोकर लगा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी कहते हैं, भैया गृहस्थों के घर में भी हमने